अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में जैसा कि आप तमाम दोस्तों की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा रहे थे, उसी के हवाले से ये वीडियो ख़ास तौर से होने वाली है। ऐसा कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि भाई 18 नंबर वीज़े वालों का क्या होगा जब जून के आखिर तक अगर फ़्लाइटें कुवैत सरकार इंडिया के लिए ओपन करेगी, तो क्या 18 नंबर वालों के लिए भी फ़्लाइटें डायरेक्ट ओपन होगी या सिर्फ जो डोमेस्टिक वर्करों के लिए पहले फ़्लाइटें जिस तरीके से कुवैत सरकार ने शुरू की थी कि सिर्फ डोमेस्टिक वर्करों को ही डायरेक्ट लेकर जाया जा रहा था, बाकी वीज़े वाले जो थे वो लोग दुबई होकर जा रहे थे। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा? तो आपको बता दें कि इस हवाले से अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है कि कुवैत सरकार अगर जून के आखिर तक फ़्लाइटें इंडिया के साथ शुरू करती है तो किन लोगों के लिए शुरू करेगी। क्या डोमेस्टिक वर्कर के लिए सिर्फ शुरू करेगी या फिर बाकी जो प्रोफेशन पर लोग काम करने वाले हैं, चाहे 18 नंबर वाले हो गए या फिर और भी जो लोग काम करते हैं, दूसरे काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी फ़्लाइटें शुरू की जाएंगी। इस बारे में जैसे ही कोई अपडेट आती है आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। इसके अलावा आपको ये बता दें कि 30 जून तक दुबई ने अपनी फ़्लाइटें जो हैं वो इंडिया के साथ बैन कर रखी है। अगर दुबई सरकार 30 जून के बाद फ़्लाइटें ओपन कर देती है और इधर कुवैत सरकार दुबई के साथ फ़्लाइटें ओपन कर देती है, तो फिर आप लोग जो है जो 18 नंबर वाले होंगे या फिर बाकी जो प्रोफेशन पर काम करने वाले लोग होंगे वो दुबई में क्वारंटाइन करके भी कुवैत में सफ़र कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह जून की आखिर तक जो है ये उम्मीद है कि कई रास्ते जो हैं वो कुवैत जाने के लिए लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे, चाहे डायरेक्ट फ़्लाइटें ओपन हो जाएँ या फिर वाया होकर भी कोई ना कोई रास्ता जो है जब तक निकल आएगा। क्योंकि अभी हालात जो हैं वो फिर से दुनिया के जो हैं वो बेहतर होने लगे हैं। अलग अलग देशों में जो कोरोना वायरस के केस जो लगातार बढ़ने लगे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर से जो है वो नॉर्मल हो गए हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही हालात बेहतर हो जाएंगे और जो फ़्लाइटें वगैरह हैं वो ज़्यादातर देश जो है जैसा कि शुरू कर रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ देशों के लिए शुरू की जाती है, कुछ देशों के लिए पाबंदी लगाई जाती है। तो इंशाल्लाह जल्द ही जो हालात है वो बेहतर हो जाएगा और हर देशों के साथ फ़्लाइटें जो हैं वो जल्द ही नॉर्मल तरीके से शुरू कर सकेंगे। नॉर्मल तरीके से क्या, यानी जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसके साथ ही फ़्लाइटें जो हैं वो शुरू कर सकेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ दोस्तों के मेरे पास जो सवाल ये आ रहे हैं कि भाई इंडिया में जो कोविशील्ड की वैक्सीन है, अगर हम एक डोज लेते हैं तो क्या हमारी एंट्री कुवैत के अंदर होगी या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों ही वैक्सीन लगवा लें, यानी जो दोनों डोज है वो दोनों ही डोज लगवा लें, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा होगा। अगर एक डोज पर आपको कुवैत पहुंचने पर क्वारंटाइन किया जाएगा तो हो सकता है 2 डोज पर जो है वो आपको क्वारंटाइन से यानी आप बच सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास टाइम है और वैसे भी अभी आप कुवैत जा नहीं सकते हैं तो आप कोशिश करके दोनों डोज जो हैं वो कोविशील्ड की लगवा लें। हो सकता है इंडियन एम्बेसी की तरफ से इस बारे में कोई और अपडेट जारी की जाए, तो जैसे ही कोई अपडेट जारी की जाती है तो वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा आप तमाम दोस्तों के सवालों का जवाब भी दिया जाएगा और कोई इंपॉर्टेंट सवाल होगा तो इंशाल्लाह उस टॉपिक पर वीडियो भी बनाकर आपको अपडेट जरूर से किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।